करता है तो चमत्कार होता है। फिर आप उसको समझ नहीं सकते, उसको यूज कर सकते हो। एक सिस्टम है कि मैं जगमोहन जी आपके अकाउंट में 5 सेकंड में पैसे ट्रांसफर कर सकता हूं। आप समझ रहे हैं उस सिस्टम को? यस। लेकिन जानने की कोशिश करोगे तो पता नहीं चलेगा कहां से आए। कितना भी छुपा लो मोबाइल को फिर भी मैसेज आ जाएगा। यस और नो? सिस्टम को यूज करना सीखे, क्योंकि उसको डिजाइन जिसने किया है उसने बहुत समय लगाया होगा। आज जब बात करते हैं नए जमाने के नए बिजनेस की, आज से 5 साल पहले यदि टैक्सी बुक करनी पड़ती थी, कार बुक करनी पड़ती थी, तो हमें पर्सनली टैक्सी स्टैंड पे जाना पड़ता था। यस और नो? लेकिन आज ओला उबर क्या है? एक ऐप है। एक ऐसे व्यक्ति ने डिजाइन की है जिसकी अपनी कोई टैक्सी नहीं है, केवल एक सिस्टम को यूज करके वही व्यक्ति लाखों रुपया दिन का कमा रहा है। आज जो ओयो होटल के मालिक हैं, जो नए जमाने का नया बिजनेस है, उसका अपना कोई होटल नहीं है। अरे ताज होटल जो पूरे साल में कमाई करता है, उतनी कमाई 1 महीने में ओयो को मालिक कर लेता है। ये है नए जमाने का नया बिजनेस। और बहुत लकी हो कि आपके पास नए जमाने का नया बिजनेस आ गया है। जितने भी भाई बहन आज पहली बार आए हैं, मैं बोलता हूं कि बहुत भाग्यशाली हैं आप कि परमात्मा ने आज आपको यहाँ पे भेजा है। बहुत सारे लोगों को बुलाया था, क्या सभी आ गए? क्यों नीरज मास्टर जी आ गए सभी? क्योंकि मुझे एक बात का पूरा यकीन है, आज से की मीटिंग में वही आता है जिसको परमात्मा आदेश देता है, चलो बुलावा आया। कई लोग बोल रहे हैं बारिश हो रही थी। अरे मुझे बताइए, बारिश में लोग ड्यूटी नहीं जाते? बारिश में लोग दुकान नहीं खोलते? नहीं खोलते? पूरा मार्केट खुला हुआ है। बारिश में लोग सब्जी नहीं लाते? बारिश में लोग दूध नहीं बेचते? फिर क्यों नहीं आते? क्योंकि अभी उनका समय नहीं आया है। परेशान होने की जरूरत नहीं है। मुकेश जी मेरे को बोल रहे थे कि सर बहुत सारे लोगों को इनवाइट किया था लेकिन कम लोग आए हैं। मैं बोला मुकेश जी कम ही आने चाहिए, क्योंकि सारे एक बार आ गए तो समझ नहीं पाएंगे भाई। ये बिजनेस ऐसी ही नेचर का बनाया गया है कि धीरे धीरे लोगों को समझ में आए। परमात्मा हर चीज की बैलेंसिंग करता है। कई बार हम सोचते हो कि इस व्यक्ति को मैंने ज्वाइन कराया है और वो काम क्यों नहीं कर रहा है। एक राज की बात बता देता हूं, जिसको आप ज्वाइन कराएंगे वो इतना काम नहीं करेगा, लेकिन जिसको कोई तीसरा आदमी ज्वाइन कराएगा वो आपको स्टार रूबी बना देगा। ये बिजनेस की ताकत है। अब जरा सोच के देख लीजिए, जिन लोगों को आप ज्वाइन कराएंगे हो सकता है वो छोड़ जाए बीच में। अरे जिसने मुझे ज्वाइन कराया तो वही नहीं है आश्चर्य में। इसलिए मैं क्या बोल रहा हूं कि परमात्मा की बड़ी मेहरबानी है कि आप आश्चर्य में हैं। हम बहुत लकी हैं कि उस समय जब कलयुग चल रहा है हमारे पास आश्चर्य जैसी अपॉर्चुनिटी है। बाहर नजर उठा के देखिए पैसे कमाने के साधनों पे। आज बाहर पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है पैसा कमाना। ट्रेडिशनल बिजनेस की सबसे बड़ी चैलेंज है कंपटीशन है उसमें। यस और नो? आप पैसा लगा के कोई धंधा खोल तो सकते हो, लेकिन प्रॉफिट निकालना बहुत मुश्किल है। आप यदि शोरूम खोल दोगे, वो शोरूम चल गया, 6 महीने में 2 शोरूम 500 मीटर के अंदर होंगे। यस और नो? यस और नो? गुड़गांव में एक छोले भटूरे बेचने वाला है जिसका नाम है राम भगत छोले भटूरे। बहुत फेमस है, 20 साल से है वो। लेकिन लोगों को पता है कि इसका बिजनेस बहुत तेजी से चला।
वहां पे एक साल में एक दूसरा आ गया, उसने लिख दिया श्री राम भगत छोले भटूरे। उसी गली में पहले राम भगत था, कौन आ गया? श्री राम भगत। 6 महीने पहले एक और आ गया, उसने देखा कि यार छोले भटूरे का काम बहुत अच्छा चल रहा है, लोगों को तो टाइम ही नहीं है खाना बनाने का। अब आया है एक नया श्री राम भगत अयोध्या वाले। अब तो बंदे तो कंफ्यूज है कि भाई यही होगा। आपको मजाक लग रहा होगा, 4 दिन पहले एक और खुला है, ओरिजिनल राम भगत छोले भटूरे। जो व्यक्ति 10,000 रुपये महीने कमाता था, 5 लोग आ गए कंपटीशन में, रेट वही है लेकिन उनकी बिक्री कम हो गई है। यस और नो? यस। ये है ट्रेडिशनल बिजनेस। आरसीएम बिजनेस की ताकत देखिए, एक व्यक्ति ज्वाइन करता है। आज से 10 साल पहले दिनेश चंद्र जी ने ज्वाइन किया आरसीएम को। वो इस बिजनेस को लेके अपने इलाके में आते हैं, भरतपुर में कुछ लोगों को बताते हैं, मुकेश जी को समझाते हैं कि मुकेश जी बहुत अच्छा काम आप करो। मुकेश जी ने काम करना शुरू किया, थोड़े दिन में ये बिजनेस फैलने लगा। जैसे जैसे बिजनेस फैलने लगा, कंपटीशन नहीं होता है, कोऑपरेशन होता है। दिनेश चंद्र जी का बिजनेस बढ़ने लगा। और आज दिनेश चंद्र जी मालूम है खुश क्यों हैं? पहले दिनेश चंद्र जी 4 लोग थे रॉयल्टी अचीवर यहाँ पे, आज 4 और हो गए, तो दिनेश चंद्र जी की इनकम बढ़ने वाली है। दिस इज कॉल्ड आरसीएम बिजनेस। कोई कंपटीशन नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है। और मैं आज आपको बता देता हूं, बिल्कुल मत डरिए, आप सही समय पे हैं, क्योंकि आने वाले समय में यही काम चलने वाला है। तो करने को तैयार हो? यस। ये बिजनेस दाल रोटी के लिए नहीं है। बहुत गहरी बात बता रहा हूं, 17 साल हो गए इसलिए मैं बता रहा हूं। ये बिजनेस दाल रोटी के लिए नहीं है। यदि 10, 12, 15 हजार रुपए कमाने आए हो तो जो काम कर रहे हो वो कर लो। ये बिजनेस है अमीर बनने के लिए। और दुनिया में जितने भी लोग हैं, जो भी लोग अमीर बने हैं, वो नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से बने हैं। ये पता कर लीजिए, बगैर नेटवर्क के कोई भी व्यक्ति अमीर नहीं है। जब जिस व्यक्ति ने मुझे प्लान बताया, उन्होंने बोला कि बहुत अच्छा बिजनेस है, इससे आप अमीर बन सकते हो। उस समय मेरी सैलरी करीब 80,000 रुपया महीना थी। नौकरी करने वाले भाई बहनों को बताना चाहता हूं, कई बार हमें भ्रम हो जाता है कि हम बहुत अच्छे हैं। मेरी उम्र उस समय 47 ईयर की थी, 47 साल। आज मेरी उम्र 64 साल की है। 47 साल की उम्र में नौकरी करने वाला एक व्यक्ति जिसकी तनख्वाह 80,000 रुपए थी, न अपना घर था, न कोई गाड़ी थी, न कोई बैंक बैलेंस था। क्योंकि नौकरी की क्या होती है इनकम, कब आती है और कब चली जाती है पता ही नहीं चलता है। दिनेश चंद्र जी बहुत बढ़िया बताते हैं कब आती है और कब। कितने नौकरी करने वाले लोग, किसी भी नौकरी करने वाले के सेविंग अकाउंट में कभी भी 2 लाख रुपए नहीं हो सकते। सेविंग अकाउंट की बात कर रहा हूं, आपके पीएफ में, ग्रेजुएटी में, सब में रहेगा, क्योंकि पैसे की तासीर है। जैसे ही आएगा, यदि आपकी नौकरी 10,000 की, खर्चा 10,000 का होगा। यदि आपकी तनख्वाह 40 है तो खर्चा 40 का होगा। इनकम के साथ ही खर्चे बढ़ते हैं। यस और नो? मैं नेवी में था, 10,000 मिलते थे। मैं मारुति उद्योग में आया, 80,000 मिलने लगे, लेकिन बैलेंस नहीं था। क्योंकि नौकरी में ऐसा ही होता है, जब पैसा मिलता है तो पहले 10 दिन आदमी गर्म रहता है, फिर उसके बाद 10 से 20 तक हो जाता है नरम, क्योंकि कम हो जाता है पैसा, और 20 तक हो जाता है खत्म, फिर हो जाता है बेशरम। फिर वो मांगना शुरू कर देता है कि मैं तेरे को 1 तारीख को दे दूंगा। ऐसे होता है नहीं आपके साथ?
होता है नहीं? मेरे को 37 उम्र में आभास हुआ कि नौकरी से कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि जिस व्यक्ति ने मुझे प्लान बताया उसने बताया कि दुनिया में कोई भी आदमी नौकरी से अमीर नहीं बना है। और आज मैं एक बात आपको गहराई की बता रहा हूं, ध्यान से समझ लेना। दुनिया का इतिहास उठा के देख लीजिए, किसी भी देश के 100 अमीरों की सूची देख लीजिए, भारत की ले लीजिए, कोई प्रधानमंत्री, कोई राष्ट्रपति, कोई फिल्म स्टार, कोई स्पोर्ट्समैन अमीरों की श्रेणी में नहीं होगा। हिंदुस्तान के 100 अमीरों की लिस्ट निकाल लीजिए, कोई भी नौकरी वाला नहीं मिलेगा, सारे के सारे मिलेंगे बिजनेसमैन। यस और नो? और यदि आपको उत्तर की पड़ताल करनी है, भरतपुर जिले का सबसे अमीर आदमी नौकरी करने वाला है या बिजनेसमैन? जोर से बोलो। चलो भरतपुर जिले की बात छोड़ो, राजस्थान का सबसे अमीर आदमी नौकरी करने वाला है या बिजनेसमैन? चलो राजस्थान के बाहर की बात करते हैं। हिंदुस्तान का सबसे अमीर आदमी नौकरी करने वाला है या बिजनेसमैन? दुनिया का सबसे अमीर आदमी नौकरी करने वाला है या बिजनेसमैन? बिजनेसमैन। भाई नौकरी करने वालों के कानों में आवाज जा रही है नहीं? पहली बार आज से 17 साल पहले एक व्यक्ति ने मेरा बहन तोड़ा कि जिस धंधे में लटके हुए हो वो गरीबों का है, यदि अमीर बनना है तो बिजनेस में आना पड़ेगा। मैं बोला यार बिजनेस में कैसे है, हमारे पास तो पैसे ही नहीं है। उन्होंने बोला एक ऐसा काम जिसमें पैसा लगता ही नहीं। मैंने बोला मेरे पास तो समय नहीं है। बोलता है ऐसा काम जिसमें समय लगता ही नहीं। अरे यार कौन सा बिजनेस आ गया? उन्होंने बोला नए जमाने का नया बिजनेस। क्या करना होगा?